महावा जल गया, बस इसमें भी ये लफ्जों की जो है नहीं मैं कहूँगा क्या है वो हवा हवाई है ना वहाँ पेचीदगी बहुत है ना, लफ्जों के अंदर मुनासबतें ढूंढने। दिल मेरा सोजे निहा से बेमहावा जल गया, सोजे निहा छुपी हुई आग, वो आग जो जिसमें शोला नहीं होता, वो आग जिसमें कोई भड़क नहीं होती, लेकिन अंदर ही अंदर खाई जाती है, जलाई जाती है, आग को राख बनाई जाती है, मगर लोगों को पता भी नहीं चलता। जैसे कांगड़ी में आग डालते हैं, ऊपर से राख होती है और अंदर से पता नहीं, कांगड़ी देखेंगे तो बिल्कुल नॉर्मल, इसमें कोई धुआं भी नहीं है, इसमें कोई शोले भी नहीं है, भड़क नहीं रही है आग, मगर अंदर से अंदर सुलगती रहती है। आपने हाथ लगाया, कोई कागरा तुझ क्यों सुलग रही है अंदर से, तो जो चीज अंदर ही अंदर सुलगे उसको कहते हैं सोजे निहा। क्या कहते हैं, तो कहते हैं बाकी शेर बिल्कुल क्लियर है, दिल मेरा सोजे निहा से बेमहाबा जल गया, यानी किसी रुकावट के बगैर ही चलता रहा। ठीक, अब दूसरे शेर में एक चीज लाई, आतिश खामोश की मानिंद गोया जल गया, आतिश मानिंद, आतिश खामोश, आतिश खामोश भी यही है, कौन सोजे निहा, खामोश आतिश, खामोश आग जो जलाती है मगर आवाज नहीं निकलती है। गोया इसमें बड़ी ये जो है इहाम है इस लफ्ज में, क्या है ये बयान कर लेना, किसी लफ्ज के दो मायने निकलते हो जिससे शेर की भी दो मायने हो जाए तो उसको कहते हैं इहाम। क्या, और आप पहले मुराद ले, लेकिन शायद की मुराद दूसरे मायने, आपकी मुराद क्या हो पहले शेर, या बज़ाहिर बाद की नज़र में पहले शेर के एक मायने निकले, लेकिन फिर गौर करने से दूसरे मायने भी निकल आते हो और अक्सर शायर की वही मुराद हो, तो कहते हैं इस शेर में क्या है इहाम है, इबाम नहीं। इमाम का मतलब है किसी चीज को मुजमल तौर पर बयान करना, किसी चीज को मुख्तसरन बयान करना, उसको कहते हैं इजमाल, वो तफसील की जिद है, यह इहाम। ठीक, वहम में डाल देना, आपने एक चीज को समझा लेकिन वो दूसरी चीज निकल आई। अब गोया जो है वो इसके दो मानी है, एक तो ये हर्फ है दिल में तशबीह है, क्या है, ठीक, मेरा भाई गोया सलमान खान है, ठीक, अब यहाँ ये कलमे तशबीह है, तशबीह नहीं होगी हुस्न में, बॉडी में या एक्टिंग में या किसी और चीज में, तो मेरा भाई गोया फुलान है, तो गोया जो है ये यहाँ कलमे तशबीह है, तो कहते हैं आतिश खामोशी की मानिंद गोया, यानी दिल मेरा सोचे यहाँ से ऐसे चल गया, मालूम हो रहा था वो आतिश खामोश, आतिश खामोश की तरह दिल मेरा सोचे यहाँ से चल, लेकिन गोया कहते बात गुफ्तगू को, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, यानी दूसरों के सामने मुझसे बात तो नहीं करते हो, लेकिन जब कोई नहीं होता फिर मुझसे बात करते हो। इसमें भी यहाँ है, इसमें भी क्या है, यानी इसके भी दो मानी, तुम मेरे पास होते हो गोया, मालूम होता है तुम उस वक्त मेरे पास होते हो जब कोई दूसरा नहीं होता, जब कोई नहीं होता उस वक्त मुझे लगता है तुम मेरे पास हो, ये एक शेर मानी। दूसरे शेर मेरे महबूब तुम उस वक्त मुझसे बात करते हो, गुफ्तगू करते हो, उस वक्त गोया होते हो मेरे सामने जब कोई दूसरा नहीं होता, यानी दूसरों के सामने मुझे बात नहीं करते हो। इसमें गोया में यहाँ मोमिन खान मोमिन है ये हम पैदा किया, गोया के लफ्ज से इस कलमे से गालिब ने भी इस शेर में यहाँ पैदा किया, तो दूसरे मानी में आतिश खामोश की मानिंद गोया जल गया, यानी गुफ्तगू का सलीका, गुफ्तगू करने का ढंग या खुद गुफ्तगू वो जल गई आतिश खामोश की तरह, यानी दिल मेरा सोचे यहाँ से तो चल ही गया, उसका यही नतीजा निकला कि आतिश खामोश की तरह मेरी जुबान भी बंद हो गई, मेरा दिल क्या जल गया, तब से मैंने कुछ नहीं बोला है, तब से मेरी जुबान भी चली गई है, मेरी बातें भी खत्म हो चुकी है, मैं बिल्कुल मबूत हूँ, तस्वीर हूँ, खुद की तरह हूँ, अब मैं कुछ नहीं बोलूँ। ये भी इससे क्या मानी हो सकती है। अगर हम कलमे तशबीह ले लें तो कहेंगे आतिश खामोश की तरह दिल मेरा सोचे यहाँ से जल गए। अगर हम इसको गोया बमाना बात ले लेंगे, उर्दू को लेंगे तो कहते हैं कि जैसा मेरा दिल सोचे यहाँ से जल गया, वैसे ही मेरा गोया आतिश खामोश से वो जल गया, अब मुझे बात करने का सलीका ही नहीं रहा, या कुव्वत नहीं रही या दिलचस्पी नहीं रही, या बात करना दिल चाहते ही नहीं है बात करना, मेरा गोया ही क्या जल गया, किससे, आतिश खामोश से। सर हम इसमें लिखेंगे इसके दो माने हैं, एक ये है दूसरा ये। हाँ, अगर आप कहेंगे इसमें इहाम है और इस इहाम की वजह से इसमें दो मानी की गुंजाइश है, पहले मानी ये है दूसरे ये है, फिर तो आप मत पूछो कि आपके शेर की पहली कितनी बड़ी है, क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट्स को ये चीजें पता नहीं होती है। So there will be aspirants other than you,
and hundreds of aspirants candidates will be in the examination. They will be interpreting and illustrating the couplets and verses, poetic verses. Okay, but only you will be there. Or the people like you who might have taught this song. वो इसमें वो इहाम जानते होंगे क्या है. इसमें इहाम आया, so अब 2-8 ट्रैक. यहाँ से भी 2 मानी आ गए सामने. तो उनको लिखो इहाम का इसमें मजबूर कर दो. ले फिर मत पूछो शेर की वैल्यू कहाँ पूछी. These things ought to be taken into consideration. ये जो होते हैं बड़े बड़े अदीब होते हैं आपके ये जो पेपर चक्कर जो होते हैं ना और पेपर चक्कर में वाले ये बड़े इनको पता चलता है अरे लड़का तो जानता है ये बच्ची जानती है बहुत तो इसे वैल्यू बढ़ती है. जरूर इन चीजों को क्या दिल में ज़ौक़ वस्ले यादो दिल में ज़ौक़ वस्लो यादें यार तक बाकी नहीं गा आग इस घर में लगी ऐसी की जो था जल गया. ये ज़ौक़ वस्ल ये और यादी यार दो चीज़ें. ज़ौक़ वस्ल का मतलब है किसी से मिलने का ज़ौक़ मिलने मुलाकात का वस्ल मुलाकात होगी और यादी यार महबूब की याद. हाँ आपके दिल में दो चीज़ें होती हैं या तो महबूब की याद है या महबूब से मिलने का शौक़ है. ये दो चीज़ें आपके और यही आशिक का सरमाया है. आशिक दो चीज़ों पर जीता है या तो महबूब से मिलने का शौक़ या फिर महबूब की याद. अब कहते हैं अब पहले शेर में क्या कहा दिल मेरा सोचे यहाँ से फिर महाबा जल गया. अब जब दिल जल गया ना दिल जलने का मतलब है सब कुछ जल गया तो यादें याद भी जल गई ज़ौक़ वस्ल भी क्या जल गया. दिल में जो कुछ था वो सब जल गया. दिल में यादें ज़ौक़ वस्ल को यादें यार तक बाकी नहीं. आग इस घर में प्यार से मुराद क्या है दिल. आग इस घर में लगी ऐसी की जो था जल गया. एक और शेर में कहा जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा. जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा. नेचुरली कुरेदते हो जो अब रात जस्तजू क्या है. अब रात क्यों कुरेदते हो क्या जस्तजू है क्या गर्ज है कुरेदने की रात कुरेदने की. इसमें क्या निकलेगा जब जिस्म जल गया तो दिल भी तो जल गया होगा. अब रात कुरेदने से क्या मिलेगा. तो यहाँ कहा जब दिल जल गया तो दिल के अंदर जो था वो भी जल गया. अब घर जलता है अल्लाह महफूज फरमाए सबको तो घर के अंदर जो होता है वो भी जलता है ना. तो दिल जो है घर की तरह है इसमें भी यादें यार है इसमें वस्ले ज़ौक़ वस्ल है वो भी जल इसमें क्या रहा. यानी इसका मतलब जब दिल से जब दिल जल गया तो इसमें फिर कुछ नहीं रहा. कोई तमन्नाएं कोई आरज़ुएं कोई ख्वाहिशें जो है वो खत्म हो चुकी हैं. ठीक है मैं अदम से भी परे हूँ वरना गाफिल बा रहा मेरी आहें आतिशी से बाले उनका जल गया. ये जरा फिलॉसफिकल शेर है. अदम से भी परे देखो मंतिक में या आमतौर पर कहते हैं दो चीजें हैं या है वजूद या है अदम. जो वजूद में होगा उसको मौजूद कहते हैं और जो अदम में होगा उसको मालूम कहते हैं. या तो कोई चीज है तो या नहीं है. अगर वो है तो गोया वजूद है अगर वो नहीं है तो फिर अदम है मालूम है. ठीक. अब ये दो आलम है एक है आलम अदम और एक है आलम वजूद. एक वो वर्ल्ड है जो एग्जिस्ट करता है और एक वो वर्ल्ड है जो एग्जिस्ट करता ही नहीं. वो दुनिया ही नहीं है कोई महज अदम ही. ठीक. एक अदम है और एक वजूद है ये याद. अब जो मौजूद होगा इसका मतलब वो मालूम नहीं होगा. अगर मालूम है फिर वो मौजूद नहीं होगा. मिसाल इन्होंने भी मिसाल पेश की है मैं वही बता रहा हूँ आपको ताकि आप फिर से पढ़ें तो आपकी समझ में अच्छी तरह आ जाए. मसलन एक शख्स का नाम है ज़ैद. अब ज़ैद अगर मौजूद है तो इसका मतलब गायब नहीं होगा. अगर गायब है तो मौजूद नहीं होगा. ये नहीं होगा कोई मौजूद भी और गायब भी क्योंकि जिद जो है ना एक दूसरे की जिद ये एक ही जगह जमा नहीं होती. टू अपोजिट थिंग्स डू नॉट मीट एट द सेम पॉइंट. ये ऐसा नहीं होता है. इसको कहते हैं इज्तिमाउ नक़ीज़ैन. क्या कहते हैं नकीस कहते हैं जो एक दूसरे को तोड़ी. रात किसको तोड़ती है दिन को इसको तोड़ता है. रात को तो कोई एक दूसरे के नकीस ये नकीज़ैन है एक दूसरे को तोड़ने वाले. इज्तिमाउ नक़ीज़ैन का मतलब है जिनमें आपस में जिद हो जिनमें आपस में तोड़ हो वो एक दूसरे से नहीं मिलते हैं. जैसे रात होगी या दिन होगा रात और दिन इकट्ठे नहीं मिलते कभी. हाँ ये बिल्कुल मुहाल है. चुनांचे मंतिक में कहते हैं इज्तिमाउ नक़ीज़ैन मुहाल है. इट इज इम्पॉसिबल. या चीज कोई खट्टी होगी या मीठी होगी. ठीक है नहीं
दोनों चीजों का टेस्ट किसी में आ जाए वो फिर वो नहीं होता है, ये कोई तीसरा टेस्ट नहीं है। तो इज्तिमाई नकीज़ैन जो है ये महाल है, इसको कहते हैं इज्तिमाई नकीज़ैन। एक और चीज है उसको कहते हैं इर्तिफाई नकीज़ैन। क्या कहते हैं? इर्तिफा जैसे वजूद इज्तिमाई नकीज़ैन का मतलब है जमा हो जाना दो मुतज़ाद चीजों का, जैसे ये नामुमकिन है, इसी तरह दोनों दो मुतज़ाद चीजों का उठना भी नामुमकिन है। उठेगी जैसे इज्तिमा क्या होगा, दोनों का नहीं हो सकता। जैसे इज्तिमा दो मुतज़ाद चीजों का मुमकिन नहीं है, इसी तरह इनका इज्तिमा खत्म होना भी दोनों चीजों का मुमकिन नहीं है, दोनों में से एक खत्म हो। ठीक, आप समझ रहे? मसलन अभी मैंने कहा जैद मौजूद है या गायब है, दोनों में से क्या होगा? ये नहीं होगा मौजूद भी है और गायब भी है, ऐसे इज्तिमाई नकीज़ है, दिस इम्पॉसिबल। अच्छा ये भी नहीं होगा कि वो न मौजूद है और न गायब है, ये भी नहीं होगा, इसको इर्तिफाई नकीज़ कहते हैं। हम कहते हैं गैब ज़ैद का में वो मौजूद नहीं है, फिर क्या है? गायब नहीं, गायब भी नहीं है। जब मौजूद नहीं है फिर गायब होगा, अच्छा गायब नहीं है फिर मौजूद होगा। जब कहते हैं नहीं गायब भी नहीं है मौजूद भी नहीं है, तो आपने दो मुतज़ाद चीजों को जो है उनको मुत्तफ़िक़ किया, उनको हटा दिया। अब इसकी गैबत, इसके गायब होने को भी उठा देंगे और इसके मौजूद को भी उठा देंगे। इर्तिफ़ाए नकीज़ैन भी नामुमकिन, जैसे इज्तिमाई नकीज़ैन नामुमकिन। ये मंतिक़ का एक कायदा है, इसको आप पहले समझें, क्योंकि गालिब में यही चीज इसमें आपके लिए परेशानी है। नकीज़ैन आप कहते हैं गालिब, अब अच्छी तरह समझ, कहते हैं मैं अदम से भी परे हूं, मैं अदम से गोया पहले तो मौजूद नहीं है, ठीक, अब कहा है फिर अदम में, लेकिन कहा अदम में भी नहीं, अदम से भी क्या हूं? परे। आगे अब जब मौजूद भी नहीं है, ठीक, अदम में भी नहीं है, तो गोया दो मुतज़ाद चीजें जमा की, न मौजूद है न मालूम है, तो क्या बन गया? इर्तिफ़ाए ज़िदैन। इर्तिफ़ाए ज़िदैन या नकीज़ैन, इसको ज़िदैन भी कहते हैं। इर्तिफ़ाए नकीज़ैन, इर्तिफ़ाए ज़िदैन, क्योंकि न अपने आप को मौजूद कहा न मालूम कहा। फिर इज्तिमाई ज़िदैन कर दिया, कहा अदम से परे हूं, वो अदम में नहीं है मगर है कहीं, वो मौजूद है। अदम में नहीं है मगर कहीं मौजूद, समझिए नहीं, वो एक यहां मौजूद नहीं है, अदम में होना चाहिए, अदम में नहीं है, तो हो गया इर्तिफ़ाए ज़िदैन कर दिया। अब यहाँ इज्तिमाई ज़िदैन कर दिया, कहा अदम में भी नहीं हूं, समझिए ना, मौजूद भी मत हूं, अब अदम में भी नहीं हूं, अदम से परे हूं, कोई मौजूद हूं, क्योंकि अदम से जहां अदम के बाद क्या है? फिर वजूद, ये दो ही आलम है ना, या मौजूद है या अदम है, या मौजूद है या मालूम है। कहा मौजूद नहीं हूं, अदम में हूं, मगर नहीं अदम में भी नहीं हूं, अदम से पर हूं, इसका मतलब मौजूद हूं। यहां से क्या कहा? मौजूद नहीं हूं, फिर कहा अदम में हूं, अदम में भी नहीं हूं, क्योंकि अदम से परे हूं, फिर क्या होगा वहां? फिर मौजूद ही होगा। तो गोया एक तरह से कहा न मौजूद हूं और न गायब हूं, फिर कहा मौजूद भी हूं और गायब। क्या नज़्म तबातबाई ने कहते हैं इस शेर को महमल करार दिया था, क्या? हाँ, लेकिन यूसुफ सलीम चिश्ती कहते हैं कि हमें इस शेर को मंतिक़ की तराजू में नहीं तोड़ना है, ये शायरी की जुबान है, शायरी की जुबान में इज्तिमाई नकीज़ैन जो है मुमकिन है, इज्तिमाई ज़िदैन जो है और इर्तिफ़ाई ज़िदैन ये मुमकिन है शायरी की दुनिया में, लिहाजा इसको मंतिक़ के उसूलों पे मत तोड़। तो क्या कहा गालिब ने? बिल्कुल सादा मज़मून है, सिंपल बात, मैं अदम से भी परे हूं, वो मैं हूं, वो ना वजूद, मगर क्योंकि अदम से भी परे हूं, मेरे वजूद की बात ही नहीं, वजूद तो है ही नहीं। अब क्या होना चाहूं मैं? जब कोई मौजूद नहीं तो कहाँ होगा? लेकिन मैं अदम से भी दो कदम परे हूं, हालांकि जहां अदम से भी परे होगा तो वजूद होगा, ठीक, मैं अदम से भी परे हूं, वरना गाफिल बरहा, वरना ए गाफिल कई बार ऐसा हुआ, क्या? मेरी आहे आतशी से, आहे आतशी जो आह निकलती है आशिक के दिल से, उसमें आग भरी हो, वो आग का असर रखती हो, तो उसको आहे आतशी कहते हैं। क्या कहते हैं? आपको पता है कि आग किस तरफ होती है जब जलती है, तो आग भी कहाँ जाती है? तो गोया आग में आतश होती है, आग होती है, तभी तो ऊपर जाती है, ठीक।
या इकबाल ने भी कहा है, दिल से जो निकलती है असर रखती है, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। वो क्यों परवाज करती है, ऊपर क्यों जाती है? तो वह शायरी की जुबान में कहेगा उसमें आतिश भरी होती है, आहे आतिशी, वो आह जिसमें आग भरी है, तभी तो ऊपर जाएगी। तो कहते मेरी आहे आतिशी से, मैंने जो आहें भरी है उस आहे आतिशी से बाले उनका जल गया, उनका के पर, उनका कहते हैं एक परिंदे को, ख्याली परिंदा, कहते हैं वो अदम में ही रहता है, वजूद में नहीं। तो गोया कहते हैं मैं तो अदम से भी परे हूँ। अदम क्या चीज है? अदम अदम तो कुछ नहीं है, वजूद छोड़ो, वजूद तो मैंने मेरा नहीं है। आप क्या होना चाहिए? अदम, मैं अदम भी नहीं, मैं उससे भी आगे। अरे मेरी आहू से तो अदम के अंदर रहने वाले परिंदे जिसका नाम उनका है उसके तो पर जल गए हैं। अब मुझे कहते हैं अदम में हूँ, मैं अदम से भी आगे। कहना क्या मैं इतना बेखुद हूँ कि मुझे किसी चीज का होश ही नहीं, मुझे किसी चीज की खबर ही नहीं, मुझे अपने वजूद का भी एहसास नहीं है। मगर इस मजमून को यूं कहा मैं अदम से भी परे हूँ, लेकिन वरना गाफिल, मैं अदम से भी परे हूँ, वरना गाफिल बारहा मेरी आहे आतिशी से बाले उनका जल गया। उनका का उनका एक फर्जी परिंदा है जो अदम में रहता है, तो अदम में मेरी आहे आतिशी से उनका के पर जल गई। जैसा मुझे क्या कहते हो मैं अदम में हूँ, अदम में भी नहीं हूँ, मैं तो उससे भी आगे। मजमून क्या है असल में? बेखुदी का, बेहोशी का, दुनिया से गफलत का, दुनिया से अलग हो जाने का, वजूद से बाहर निकलने का। ठीक, देखो खुद अपने वजूद में कचवारे से मगर गोल मोल छत पर। चलिए अर्ज कीजिए जौहरे अंदेशा की गर्मी कहाँ, कुछ ख्याल आया था वहशत का कि सहरा जल गया। अब इस पे भी जो है सनत तजाद है। क्या अर्ज और जौहर में ये भी मंतिकी दो इस्तेमाल है। जौहर का मतलब है जो चीज अपने बका में, अपने वजूद में, अपने बका को कायम रखने में किसी दूसरी चीज की मोहताज न हो, तो वो जौहर होती है। और अर्ज का मतलब है जिसका वजूद तब तक नहीं होगा जब तक किसी सरजे में उसको न डाले, वो अर्ज है। जैसे जौहर जो है वो अर्ज के लिबास में आता है, लेकिन खुद वो अर्ज नहीं। मिसाल संतरा है, संतरे में अर्ज क्या चीज बनी? छिलका। और जौहर क्या है? अंदर जो है संतरे का वो जो असल संतरा कहता है। अखरोट में अर्ज क्या बनेगा? ऊपर वो उसका छिलका, और अंदर जो इसकी वो है गिरी जो है, गुठली जो है, वो क्या बनेगी? वो जौहर है। तो जौहर जो है वो मतलूब होगी, अर्ज मतलूब। यहाँ मंती की दो इस्तेलाहें लाई है, मगर कहना कुछ और है। अब अर्ज कीजिए मतलब क्या अर्ज कीजिए, क्या बताऊं मैं आप लोग? जौहरे अंदेशा की गर्मी कहाँ? अंदेशा का मतलब ख्याल। मेरे ख्याल की गर्मी का क्या आलम है, मेरे तखय्युलात की गर्मी का क्या आलम है। मैं क्या अर्ज करूं, मैं क्या बताऊं? मेरे सोच में कितनी हरारत है, कितनी शिद्दत है गर्मी की। इतनी गर्मी है कि मैंने सहरा नवर्दी का, मैंने सहरा में जाकर दर दर भटकने का ख्याल ही किया था कि सहरा जाऊंगा। ये मेरे अंदेशे में, अंदेशे के ख्याल। अर्ज कीजिए, मैं क्या अर्ज करूं? यानी अर्ज कीजिए कदीम जुबान में, अरे हजरत अर्ज कीजिए, यानी क्या मैं अर्ज करूं, मैं क्या बताऊं? जौहरे अंदेशा की गर्मी कहाँ? मेरी सोच, मेरे तखय्युल की गर्मी का क्या आलम है? क्या हुआ? कुछ ख्याल आया था वहशत का। वहशत मतलब सहरा में जिंदगी गुजारना, इसका सिर्फ ख्याल आया था कि सहरा जल गया। सहरा बोलती जिंदगी, बस सिंपल शहर है ना, मगर इसमें इकराक है। मुबालगा से भी एक चीज आगे होती है, जो इकराक कहती है। क्या कहती है? इकराक यानी मुबालगा से भी आगे। मुबालगा, इकराक मतलब है किसी चीज पे गर्क हो जाना या गर्क करना मजमून। तो यहाँ इकराक पैदा किया, मुबालगा से भी बहुत आगे। दिल नहीं तुझको दिखाता वरना दागों की बहार, इस चरागा का करूं क्या, कौर फरमा जल गया। दिल नहीं तुझको दिखाता, इसमें दो चीजें हैं। दिल नहीं तुझको दिखाता यानी मैं तुझको दिल नहीं दिखाता, ये तो एक मतलब हो सकता है। लेकिन हम दिल को फाइल करार दे सकते हैं, हम कह सकते हैं कि मेरा दिल तुझको नहीं दिखाता। वह फाइल कौन है? दिल। यानी मेरा दिल जो है ये तुझको नहीं दिखाता। क्या नहीं दिखाता? दागों की बहार, दागों की बहार। दिल नहीं तुझको दिखाता वरना दागों की बहार, इस चरागा का करूं क्या, और फरमा जल गया। चरागा का मतलब है रोशनी। क्या? रोशनी। देखो यहाँ पर एक मुनासबत पैदा की,
दाग, दाग जो होते हैं, दाग किससे लगते हैं आमतौर पर? जलने से, ठीक। तो दिल जल गया तो दिल में दाग लग गई। लेकिन जब कोई चीज जल रही होगी, काली पड़ रही होगी जलते जलते, तो उससे क्या निकलती है? रोशनी। गोया दाग जो है, दाग जलते हैं तो इससे भी रोशनी निकलती है। इसीलिए कहा दिल की बहार, दागों की बहार इसको कहा है। इसकी मुनासबत कायम कर दी चरागाह से, ठीक, रोशनियों से। चराग भी जलता है तो रोशनी आती है, दिल भी जला तो दाग पड़ गए, ठीक, बाहर आ गई दागों की। कहा दिल नहीं तुझको दिखाता वरना दागों की बहार, इस चरागाह का करूं क्या कार फरमा जल गया। कार फरमा कहते हैं काम बनाने वाले को, काम करने वाले, ठीक। दिल जो है, जब दिल ही जल गया दिल, तो अब मैं इस चरागाह का क्या करूं? चरागाह मतलब खुशी के मौके पर रोशनी पैदा करना, खुशी के मौके पर, मसरत के मौके पर, उस वक्त हम चरागाह करते हैं, हम दिया जलाते हैं, रोशनी करते हैं, पूरी फजा के अंदर रोशनियां होती है। कहते हैं मैं इन रोशनियों का क्या करूं? ठीक, दिल तुझे नहीं दिखाता है मेरे अंदर के दागों के बाहर, क्योंकि वो दिल ही जल गया। अब मैं इस रोशनी का करूं तो सिंपल मसला यही है, कहना है कि सिर्फ दिल में दाग रह गए हैं, दिल जल चुका है, लिहाजा मैं अब खुशी को करूं तो क्या करूं? खुशियां आती हैं, ईद की खुशियां आती हैं, मैं खुशियों का क्या करूं? जबकि मेरा दिल ही जल चुका है, मेरे दिल के अंदर सिर्फ दाग रह गए हैं, तो मुझे खुशियों का क्या क्या करना? यही बात इस तरह की, दिल नहीं तुझको दिखाता वरना दागों की बहार, इस चरागाह का करूं क्या कार फरमा जल गया। फिर कहा मैं हूं और अफसुर्दगी की आरज़ू गालिब की दिल, मैं हूं और अफसुर्दगी की आरज़ू गालिब की दिल, देख कर तर्ज़े तपा के अहले दुनिया जल गया। कहते हैं कि मैं हूं और अफसुर्दगी की आरज़ू, अफसुर्दगी का मतलब है किसी चीज का बुझ जाना, अफसुर्दा हो जाना, किसी चीज का डिम हो जाना, किसी चीज का खत्म हो जाना, फिर रौनक का खत्म होना, तो रौनक के खत्म होने को कहते हैं अफसुर्दा होना। कहते हैं मैं हूं और दिल की, मैं हूं और अफसुर्दगी की आरज़ू, ठीक है, मैं हूं और अफसुर्दगी की आरज़ू गालिब की दिल, देख कर तर्ज़े तपा के अहले दुनिया जल गया। कहते हैं गालिब या तो मैं हूं या अफसुर्दगी आरज़ू की, अफसुर्दगी है आरज़ू का खत्म हो जाना है, तमन्नाएं नहीं है, ख्वाहिशें नहीं रही। क्यों नहीं रही? इस वजह से क्योंकि अहले दुनिया का तर्ज़े तपाक देखकर मेरा दिल जल गया, मैं खुद जल गया। तर्ज़े तपाक, तर्ज़े तपाक का मतलब है ज़ाहिर में मोहब्बत से मिलना, लेकिन बातिन में इंसान की जिद अदावत होना, दुश्मनी, वह एक तरह का मुनाफिकाना रवैया, उसको कहते हैं तर्ज़े तपाक। तो कहते हैं अहले दुनिया की इस तर्ज़े तपाक को देखकर मैं जल गया। ये मुनाफिकाना रविश इख्तियार करते हैं, मुनाफिकाना रवैया इख्तियार करते हैं, ज़ाहिर में मिलते हैं तो मोहब्बत से, ठीक, लेकिन बातिन में इनके जिद अदावत और दुश्मनी बनी है। इनके इस रवैये ने मुझे इतना ज्यादा गमगीन कर दिया कि अब या तो मैं हूं या दिल की या आरज़ू की अफसुर्दगी है, और कुछ नहीं है। क्यों? इनका निफाक भरा लहजा, निफाक भरा रवैया देखकर जो है मैं जाऊँ। इतनी सी बात है, मैं हूं और अफसुर्दगी की आरज़ू गालिब के दिल, देख कर है तर्ज़े तपा के अहले दुनिया। कितने बजे?